नया IBN 7 हौसला है। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। एमसीडी के साथ अब पैसे के लेन देन पर पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले हैं। उनका कहना है कि यह मामला बीजेपी को सुलझाना होगा और इस मामले में राजनीति हो रही है। पद्म सम्मान के इस पूरे समारोह के दौरान केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले और दोनों ने हाथ भी मिलाया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ठीक है और पत्रकारों से पार्टी की चिंता न करने की भी बात उन्होंने कही है। हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या कुछ और साफ तौर पर कहा है केजरीवाल ने इस खास मौके पर? देखिए, पद्म सम्मान के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते अरविंद केजरीवाल मौजूद थे और उसके बाद एक हाई टी फंक्शन होता है जिसमें तमाम अवार्डी, तमाम सरकार के नुमाइंदे और तमाम मेहमान जो है मौजूद रहते हैं। वहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो रास्ते में अरविंद केजरीवाल एक जत्थे के साथ खड़े थे। मैं भी वहां मौजूद था। अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री ने आपस में हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री ने बकायदा उनकी तबीयत पूछी और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आपकी वो बात इतनी ही थी, इतनी संक्षिप्त बात हुई। इसके बाद वो चले गए। जाहिर तौर पर पत्रकारों की दिलचस्पी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में थी। हमने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी में जो सिर्फ अव्वल हो रही है उसका आप क्या कहेंगे, तो पहली बार उस पर अपना मुंह पत्रकारों के सामने उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि मेरी पार्टी बिल्कुल चल रही है, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तीसरा एक आज दिल्ली में खबर के तौर पर जिंदा है वो एमसीडी का जो हंगामा मचा हुआ है, खासतौर पर पूर्वी दिल्ली के अंदर सड़कों पर कूड़ा उनसे कहा कि लोगों को इससे परेशानी हो रही है, आप इसमें क्या करेंगे मुख्यमंत्री होने के नाते। तो अरविंद केजरीवाल ने दो टूक कह दिया कि एमसीडी बीजेपी जंग लाती है, बीजेपी का राज वहां पर है, ये मामला बीजेपी को सुलझाना होगा और इस मामले में, पूरे मामले में पॉलिटिक्स हो रही है और मेरी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। और इधर 3 महीने से वेतन न मिलने की वजह से नाराज एमसीडी कर्मचारियों ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान नाराज कर्मचारी सड़कों पर कूड़ा डाल रहे हैं। कूड़ा डालने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया और इसके चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियां देखकर आखिर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा और मनोज कुमार कार्यकर्ताओं सहित सड़कों पर झाड़ू लेकर उतर आए हैं। तीनों नगर निगमों पर काबिज बीजेपी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब आमने सामने है। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली की तीनों नगर निगमों को मिलाकर के करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं। नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली नगर निगम के हालात बद से बदतर हैं और इन दोनों नगर निगमों में करीब 70,000 कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। बीजेपी शासित एमसीडी का आरोप है कि दिल्ली सरकार पर 1,000 करोड़ रुपए बकाया है। तीनों एमसीडी के मुताबिक हालात सुधारने के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए की जरूरत है। हालांकि कुछ दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने तीनों एमसीडी के मेयरों से दो टूक कह दिया था कि राष्ट्रपति शासन की वजह से दिल्ली सरकार खुद 4,500 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी है, लिहाजा एमसीडी केंद्र सरकार से मदद की अपील करे। और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये कूड़ा कर्मचारियों ने सड़कों पर फेंक दिया। आम जनता इससे परेशान है और लंबा ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। ऐसे में अब एक राजनीतिक विवाद आम लोगों की परेशानी का कारण बनता जा रहा है। एमसीडी के जो कर्मचारियों ने हड़ताल की है और उसको लेकर दिल्ली सरकार ने यहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया है। पीडब्ल्यूडी की ये वैन आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये पीडब्ल्यूडी की वैन है। यहाँ पर सफाई अभियान यहाँ पर कर रहे हैं। जो कूड़ा है वो उठाकर यहाँ पर रखा जा रहा है, रखा गया है यहाँ पर। और पीडब्ल्यूडी की ये जो गाड़ी है यहाँ पर, वो गाड़ी यहाँ पर आई है, पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर गाड़ी आई है। और जो मयूर विहार फेज 3 का यहाँ पर ये पूरा का पूरा इलाका है। और यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार के साथ जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उधर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी के जो स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। और साफ तौर पर एक ये इनका जवाबी कार्रवाई ये कहा जा सकता है इनको।
और मनोज कुमार हैं यहाँ पर। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सफाई अभियान है यहाँ पर, ये एक सफाई अभियान इनका ये पूरा ये जारी है यहाँ पर। हम इनसे रिएक्शन लेने की हम कोशिश करते हैं। मनोज कुमार जी, आप बताइए कि जो आपका ये अभियान है, सफाई अभियान, क्या कहीं ना कहीं हम इसको एमसीडी इलेक्शन की तैयारी से जोड़कर नहीं देख सकते? सर अभी तो नहीं मान सकते, क्योंकि अभी तो 2 साल का समय है। आज दिल्ली का अगर आपके घर के बाहर, गली के बाहर कूड़ा पड़ा है, एमसीडी के कर्मचारी कूड़ा फेंक के गए हैं, तो वो अपना गुस्सा जाहिर करके गए हैं, क्योंकि उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं दे पाई। और सैलरी ना दे पाने में एमसीडी के अंदर पिछले 7 साल से बीजेपी की सरकार तो ये बताइए, तो आपका दिल्ली सरकार का क्या कदम है इस पूरे की पूरी हड़ताल को लेकर? देखिए, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने विधायक मंत्री हैं, और यहाँ तक कि हमारे 4 सांसद हैं, वो भी दिल्ली के अंदर आज बैठे हुए हैं। वो सब आज दिल्ली को साफ करने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। और दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी रवि सिंह और अमित पांडे हमसे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आम जनता परेशान हो रही है, कूड़ा सड़कों पर फेंक दिया गया है, आखिर क्या कुछ व्यवस्था इसकी की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी तो हो रही है, क्योंकि घरों से कूड़ा नहीं निकल पा रहा है, सड़कों पर कूड़ा बिखरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं जो एमसीडी के कर्मचारी हैं। अब से थोड़ी देर पहले पूर्वी दिल्ली के जो एमसीडी के कमिश्नर हैं, उनसे मुलाकात करके ये लोग बाहर निकले हैं। क्या बातचीत हुई है? कमिश्नर ने बात मानी आप लोगों की? नहीं, देखिए, कमिश्नर साहब ने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं एक सैलरी रिलीज कर सकता हूं, वो भी अभी हफ्ते 10 दिन बाद का समय है, और कोई ना मेरे पे एरिया, ना मैं कुछ कर सकता। लेकिन एमसीडी ने तो कहा है कि फरवरी महीने तक की सैलरी जो है आप लोगों के अकाउंट में जा चुकी है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। आज अभी तक भी किसी भी कर्मचारी के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, कोई सैलरी नहीं आई है, वो झूठ बोल रहे हैं। क्या क्या डिमांड किया था आपने कमिश्नर के साथ? देखिए, कमिश्नर साहब से पहली तो डिमांड यही थी कि जो हमारी सैलरी, दूसरी डिमांड सैलरी के साथ जो हमारा वर्षों से हमारा एरिया है, वो हमारा पैसा है, अगर उन पैसे को अगर हम जमा कर देते बैंक में, आज तक डबल हो जाता। या तो आप उस पैसे के ऊपर हमें इंटरेस्ट दें, या आप अपने पास ही उसको फिक्स कर लें। और अगर जो 5 साल तक आप हमारे उस पैसे को रख भी लोगे, तो हमें ये उम्मीद है वो पैसा डबल हो जाएगा। जी, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि जो कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, सड़कों पर गंदगी फैली हुई है कई दिनों से। क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये चलेगा आंदोलन? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और 4 दिन हो गए आज काम बंद हड़ताल चलते चलते, और हमने केजरीवाल जी से भी बात करी इस बारे में, नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखा है, और निगम के जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब, उनको भी बोला है, मेयर साहब से बोला है, लेकिन सबने हाथ खड़े कर रखे हैं। सबने हाथ खड़े कर दिए। कई लोगों के पास ये लोग गए, कमिश्नर से भी मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि कह रहे हैं कि फरवरी महीने तक की सैलरी दे दी गई है, लेकिन इन लोगों का कहना है अभी तक अकाउंट में नहीं आई है। रवि, एक बात इनसे क्या ये भी पूछी जा सकती है कि अगर इन्हें तनख्वाह नहीं मिली तो जनता की सहानुभूति इनके साथ थी, लेकिन अगर ये कूड़ा सड़कों पर फेंक रहे हैं तो क्या ये गुस्से की वजह नहीं बनेंगे? निश्चित तौर पर इनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए कि जो कूड़ा फेंका जा रहा है सड़कों पर, आप लोगों की ठीक है, सरकार से, एमसीडी से नाराजगी है, सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन जनता ने क्या बिगाड़ा है? नहीं, देखिए, दिल्ली की जनता का हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। कुछ हमारे कर्मचारी बहुत ज्यादा भावुक हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया है। वो कई बार नाराजगी में उन्होंने कहीं कूड़ा डाला, लेकिन अगर दिल्ली की जनता को कोई हमारी वजह से असुविधा हुई है तो मैं उन सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। जैसे कई जगहों पे ट्रैफिक जाम या फिर कूड़ा फेंकना सड़कों पर, कई दिनों तक कूड़ा वैसे बिखरा हुआ है, क्या दूसरा तरीका नहीं हो सकता था? नहीं, देखिए, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं होती कि हम ट्रैफिक को जाम करें, लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो सड़कों से ही होकर के जा सकते हैं। हम कोई हवाई जहाज पकड़ कर नहीं जा सकते। अगर हम शादरा साउथ से ईडीएमसी आएंगे तो हम पैदल ही आएंगे, और इस बीच में थोड़ा बहुत अगर ट्रैफिक जाम होता है तो इसमें हमारा दोष नहीं है। रवि, क्या ये इसका जवाब दे पाएंगे कि अगर इनके मन में गुस्सा है तो ये वरिष्ठ अधिकारियों के घर के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके घर के सामने कूड़ा क्यों नहीं डालते, आम जनता के लिए ये मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि एमसीडी दफ्तर पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, दिलशाद गार्डन में कूड़ा डाला आप लोगों ने, पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में डाला जहां पर आम पब्लिक जाती है,
क्यों नहीं कमिश्नर या फिर जो है बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, उनके घरों के सामने जो है कूड़ा क्यों नहीं डालते? नहीं देखिए, हमारा कूड़ा डालना हमारी मंशा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हमारे किसी यूनियन नेता की सोच है। लेकिन बहुत सारे हमारे कर्मचारी इतने डिप्रेशन में हैं, वो भावुकता में अगर कूड़ा डाल भी देते हैं तो उसकी सफाई हम क्या उसको गलत मानते हैं? हम उसको गलत मानते हैं, उसकी सफाई भी हम स्वयं ही करते हैं रातों को जाकर के। हमारे कर्मचारी जगहों पर अभी भी कूड़ा आम पब्लिक को परेशानी हो रही है उस कूड़े की वजह अगर से। कहीं ऐसा कूड़ा होगा तो हम चाहे रात को हमें काम करना हो, हम खुद जाकर उसकी सफाई करेंगे और दिल्ली की जनता को हम कहीं से भी नुकसान नहीं होने देंगे। जी, जनता की इन लोगों को निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं की कदर करते हैं और कह रहे हैं कि इनकी मंशा नहीं है कि कूड़ा डालना, लेकिन हालांकि यही लोग सफाई करते हैं, लेकिन एक विरोध प्रदर्शन का इनका एक तरीका है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन अब कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक भी सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन क्या यही हल है? कुछ हल की ओर भी वो उपाय बता पाए? हाँ, देखिए, जो विधायक यहाँ पर उतरे हैं उनमें से एक विधायक है राजू धिंगन। हम यहाँ इनसे हम जानते हैं। आप बताइए कि जनता के नुमाइंदे आप, ठीक है आप लोग यहाँ पर उतरे हैं, लेकिन हल कहाँ, किस हल की ओर आप बढ़ रहे हैं? दिल्ली गंदी पड़ी है, बजट रिलीज नहीं हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए था, जो एमसीडी का पैसा है, केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार को देना चाहिए था और दिल्ली सरकार के माध्यम से वो एमसीडी के पास जाता है। क्योंकि केंद्र सरकार ने इसमें लापरवाही बरती है, तो दोषी है, उसको जल्द से जल्द ये पैसा दिल्ली सरकार को देना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकल जाए। हल उनके हाथ में है। तो इनका साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो केंद्र सरकार के ऊपर ये गलती पूरी की पूरी मर रहे हैं यहाँ पर, और इनका कहना है केंद्र सरकार पैसा रिलीज करेगी तभी तनख्वाह यहाँ पर हो गए। लेकिन इन सब का कवायद के बीच में एक बात तय है, भुगतना आम जनता को ही पड़ रहा है। बिल्कुल, जनता की परेशानियां यहाँ बढ़ गई है। रवि, अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।